हेलो एंड वेलकम अगेन। बीए फर्स्ट ईयर हिंदी की एक और क्लास आपके सामने है और बीए फर्स्ट ईयर हिंदी में हम बात कर रहे हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य की। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस में क्लासेस को देख सकते हैं। आज की इस क्लास में पहले की ही तरह हम कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पहले ही विगत वर्षों की परीक्षाओं में आ चुके हैं, जो पहले ही प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, चंद बरदाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। या यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चंद बरदाई किस काल के कवि हैं, या फिर चंद बरदाई के मित्र या उनके राजसखा का क्या नाम है। अब ये प्रश्न देखने में थोड़े से अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इन तीनों का ही उत्तर हम एक साथ देखने वाले हैं और तीनों ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन में चंद बरदाई के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चंद बरदाई थे कौन। चंद बरदाई को कहा जाता है हिंदी का प्रथम महाकवि। ये हिंदी के प्रथम महाकवि थे। चंद बरदाई को हिंदी साहित्य का सबसे पहला महाकवि माना जाता है। चंद बरदाई को हिंदी साहित्य का, और विशेष रूप से आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है ना, सबसे शुरू वाला, उसी को आदिकाल कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला महाकवि माना जाता है वो चंद बरदाई को माना जाता है। ये दिल्ली और अजमेर के महान राजपूत सम्राट, जो चौहान वंश के सम्राट थे, पृथ्वीराज चौहान, ये वास्तव में पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ये इनके केवल दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि उनके बचपन के सबसे अच्छे मित्र और उनके सलाहकार भी थे। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि तो थे ही, बल्कि इसके साथ साथ उनके मित्र भी थे और उनके सलाहकार भी थे। चंद बरदाई की जो महान रचना है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। चंद बरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की? पृथ्वीराज रासो। ये मोस्टली हमें पता भी होता है। और इस पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का जो सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है वो इसी पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इस ग्रंथ में चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता, उनके युद्ध, यानी उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, और कन्नौज की राजकुमारी जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ उनके प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन भी किया है इसी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। और इसके अलावा चंद बरदाई केवल दरबारी कवि ही नहीं थे, बल्कि उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं भी थी, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे चंद बरदाई। वीर योद्धा भी थे और विद्वान भी थे। चंद बरदाई केवल महल में बैठकर कविताएं लिखने वाले कवि नहीं थे, वे तलवारबाजी में भी माहिर थे और युद्ध के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते भी थे। और इन्हें कई भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, व्याकरण, ज्योतिष और युद्ध विद्या का बहुत गहरा ज्ञान था। इसके अलावा चंद बरदाई को कहा जाता है छप्य छंद के सम्राट। चंद बरदाई को छप्य छंद का सम्राट भी कहा जाता है। छंद का ही एक प्रकार होता है छप्य। ये इस छंद के सम्राट थे। कविता लिखने के कई तरीके होते हैं जिनको हम छंद कहते हैं। कविता लिखने के कई तरीके होते हैं और चंद बरदाई ने छप्य नाम के छंद में इतनी शानदार कविताएं लिखी हैं कि उन्हें छप्य छंद का सम्राट कहा जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, तो जब पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया बंदी बनाकर, तो तब चंद बरदाई भी अपने मित्र को बचाने वहां गए थे। जाने से पहले उन्होंने अपना अधूरा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो अपने बेटे जलहन को सौंप दिया था ताकि वह इसे पूरा कर सके। जैसे यदि आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में 2 युद्ध के नाम आते हैं। एक तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, और फिर ठीक उससे अगले वर्ष 1192 में ही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से युद्ध हुआ। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 1191 में जो पहला तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और उसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन चंद बरदाई द्वारा जो लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो है उसमें यह बताया गया है कि दोनों के बीच 17 बार युद्ध हुए थे। केवल 2 बार नहीं, 17 बार युद्ध हुए थे। और उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उनको बंदी बनाकर गजनी यानी अफगानिस्तान ले जाया गया था। ये बात पृथ्वीराज रासो में लिखी है। लेकिन अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि दोनों के बीच में केवल 2 ही युद्ध हुए थे, 1191 और 1192। खैर, ये बात हमारे इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन केवल जानकारी के लिए मैंने ये बात आपको बता दी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहपा किस काल के कवि थे और उनकी रचना का नाम लिखिए। तो सरहपा हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि थे। सरहपा हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है ये उस समय के कवि थे, और आदिकाल हिंदी साहित्य का सबसे शुरुआती समय था। आदिकाल जो है वो हिंदी साहित्य का सबसे आरंभिक समय था।
इतिहासकारों के अनुसार सरहबा का जो समय था वो लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी का मतलब है सन 700 से 800 के बीच का समय। या हम एग्जैक्टली ईयर पर जाने की कोशिश करें तो लगभग 769 ईस्वी के आसपास इनका समय माना जाता है कि ये उस समय में मौजूद थे। इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार सरहपा ने कुल 32 ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना का नाम है दोहा कोश। इसी रचना से हिंदी में दोहा लिखने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इनकी जो सबसे फेमस कृति है, जो सबसे फेमस रचना है, उसका नाम है दोहा कोश। सरहपा की रचना का नाम है दोहा कोश और इसी रचना से हिंदी में दोहा लिखने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि सरहपा से संबंधित प्रश्न मैंने इससे पहले की क्लासेस में भी करा दिया, लेकिन ये एग्जाम में आया था तो इसलिए मैंने ये आपको फिर से बता दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो हिंदी के बहुत बड़े विद्वान और इतिहासकार हुए हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने ही अपने शोध के आधार पर, अपनी रिसर्च के आधार पर सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। इस पंक्ति से कबीर का क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति के द्वारा कबीर आखिरकार क्या बताना चाहते हैं? आइए इस बात को समझते हैं। इस पंक्ति में कबीर कह रहे हैं कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान मिलता है तो वह ज्ञान तेज आंधी की तरह काम करता है। कहने का मतलब, इस पंक्ति का सीधा मतलब है ज्ञान का उदय होना या ज्ञान का प्रकाश फैलना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, इस पंक्ति का सीधा मतलब है ज्ञान का उदय होना या ज्ञान का प्रकाश फैलना। यहाँ पर इस पंक्ति में ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। जिस तरह जब कोई बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो वह कच्ची और कमजोर झोपड़ी, जो कच्ची और कमजोर छप्पर होते हैं, झोपड़ी होती हैं, उनको उड़ाकर तहस नहस कर देता है। इसके अलावा अज्ञानता का नाश। उसी प्रकार जब इंसान के अंदर सच्चे ज्ञान का उदय होता है, यानी ज्ञान की आंधी आती है, तो उसके मन में मौजूद अज्ञानता, भ्रम, लालच और मोहमाया की कमजोर झोपड़ी पूरी तरह टूटकर गिर जाती है और इससे होती है मन की शुद्धि। ज्ञान की इस आंधी के बाद इंसान का मन एकदम साफ और पवित्र हो जाता है और उसे ईश्वर की सच्ची पहचान हो जाती है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, संतत भक्त मीत हितकारी की पुष्टि के लिए सूरदास ने कौन कौन सी पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया है? देखिए, यहाँ पर पंक्ति आई है संतत भक्त मीत हितकारी, ये सूरदास की पंक्ति है। अब प्रश्न में ये पूछ रहा है कि इस पंक्ति की पुष्टि के लिए सूरदास ने कौन कौन सी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनका उल्लेख किया है। आइए सबसे पहले इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। संतत भक्त मीत हितकारी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के सच्चे मित्र और उनका भला करने वाले होते हैं। भगवान जो होते हैं संतत, यानी भगवान हमेशा मीत होते हैं अपने भक्तों के और उनके हितकारी होते हैं, यानी उनका भला करने वाले होते हैं। संदर्भ की बात करें तो ये पंक्ति भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी, देखिए सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी के विनय के पद, जिसकी शुरुआत गोविंद प्रीति सबनी की मानस से होती है, इसकी शुरुआत होती है गोविंद प्रीति सबनी की मानस से होती है, ये यहाँ से ली गए हैं, विनय के पद से ली गई है ये पंक्ति। इन पदों में सूरदास जी ने बताया कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, वे ऊंच नीच, जाति पाति या अमीरी गरीबी नहीं देखते। अब प्रश्न में एक बात हो रही है कि कौन सी पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया है इस बात की पुष्टि के लिए, यानी इस बात को साबित करने के लिए कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के सच्चे मित्र और उनका भला करने वाले होते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए सूरदास जी ने कौन कौन सी पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया है? तो देखिए, इस बात को साबित करने के लिए कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के मित्र होते हैं, सूरदास जी ने इस पद में मुख्य रूप से तीन प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं का उदाहरण दिया। तो देखिए, इनमें जो सबसे पहली कथा है जिसका उदाहरण सूरदास जी ने दिया है वो है शबरी के झूठे बेर की कथा। सूरदास जी बताते हैं कि भगवान राम ने अपनी भिलिनी भक्त शबरी का सच्चा प्रेम देखा। उन्होंने यह नहीं देखा कि बेर झूठे हैं या शबरी छोटी जाति की है, बल्कि शबरी के सच्चे प्रेम के कारण भगवान ने वे झूठे बेर बहुत ही स्वाद और आनंद लेकर के खाए। एक तो पहली ये पौराणिक कथा है शबरी के झूठे बेर की कथा। दूसरी पौराणिक कथा है विदुर जी के केले के छिलके की कथा। जब भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए, जब भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश की कि युद्ध टल जाए और वो शांति का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर गए, तो उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया। दुर्योधन ने उनको आमंत्रित किया था भोजन के लिए, लेकिन उनको ठुकरा दिया और अपने गरीब लेकिन सच्चे भक्त विदुर के घर गए।
विदुर जी भगवान को अपने घर देखकर प्रेम में इतने मग्न हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि वे केले के गूदे की जगह भगवान को केले के छिलके खिलाने लगे। भगवान ने भी एक सच्चे मित्र की तरह उन छिलकों को बहुत प्रेम से खाया। और जो तीसरी पौराणिक कथा का उदाहरण सूरदास जी ने दिया है वो है दुर्वासा ऋषि के शाप से पांडवों की रक्षा की कथा। महाभारत काल में दुर्योधन ने पांडवों को परेशान करने के लिए क्रोधी स्वभाव वाले दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के पास जंगल में भोजन के लिए भेज दिया। ये बात उस समय की है जब पांडव वनवास काट रहे थे। अब हुआ ये कि उस समय तक द्रौपदी के पास भोजन बचा नहीं था और वे शाप के डर से घबरा रही थी। तब श्री कृष्ण ने आकर बर्तन में चिपका हुआ साग सब्जी का एक छोटा सा पत्ता खा लिया, या कथाओं में चावल का दाना भी आता है कि चावल का दाना खा लिया, और भगवान इससे तृप्त हो गए। और भगवान के तृप्त होते ही ऋषि और उनके सभी शिष्यों का पेट भर गया। इसी कथा में थोड़े और शब्दों को बढ़ाएं तो दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्य स्नान करने लगे, और जब वे स्नान कर रहे थे तो इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने आकर बर्तन में चिपका हुआ साग सब्जी का एक छोटा पत्ता या फिर चावल का एक दाना खा लिया। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण तृप्त हुए उसको खाकर, वैसे ही स्नान करते करते ही दुर्वासा ऋषि और उनके सभी शिष्यों का पेट भर गया और वो वहां से चले गए, और इस तरह पांडव शाप से बच गए। इसके अलावा भी सूरदास जी ने अन्य पदों में बहुत सारी पौराणिक कथाओं का जिक्र किया है। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा है जिसमें भगवान द्वारा मगरमच्छ से हाथी की जान बचाना। इसके अलावा द्रौपदी चीरहरण की कथा, जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई भगवान श्री कृष्ण ने। और इसके अलावा भक्त प्रहलाद की कथा, जहां हिरण्यकशिपु से अपने भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु के द्वारा बचाया गया। तो आप चाहें तो इनके अलावा इनका भी उदाहरण दे सकते हैं। इन पौराणिक कथाओं का भी उल्लेख सूरदास जी ने अपने अन्य पदों में किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि थे और उन्होंने किस भाषा में अपना काव्य लिखा? आइए अच्छी प्रकार से जानते हैं। बिहारी जी हिंदी साहित्य के रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के सबसे प्रसिद्ध और महान कवि थे। तो बिहारी जी रीति काल के कवि थे और रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा। देखिए, रीति काल की ये रीति सिद्ध काव्यधारा क्या है, बात को समझिए। जो रीति काल है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है। रीति काल को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो है रीतिबद्ध काव्यधारा, एक है रीति मुक्त और एक है रीति सिद्ध। तो इन तीनों में से इस रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध और महान कवि थे बिहारी जी। बिहारी जी ने अपनी सभी कविताएं या अपने सभी दोहे बहुत ही सुंदर और साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखे हैं। बिहारी जी ने अपनी सभी कविताएं किस में लिखी हैं? साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखी हैं। उनकी ब्रजभाषा बहुत ही शुद्ध, मीठी और प्रभाव डालने वाली है। उन्होंने अपनी कविताओं में केवल दोहा छंद का ही प्रयोग किया है। बिहारी जी ने अपनी कविताओं में दोहा छंद का प्रयोग किया है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बिहारी जी का संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं कि कई बार प्रश्न यहां से भी बन जाता है। बिहारी लाल जी को हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए कि गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहा जाता है, तो वो बिहारी जी को ही कहा जाता है। इसका मतलब ये है, गागर में सागर भरने वाला कवि से ये मतलब है कि वे अपने छोटे छोटे दोहों यानी केवल 2 लाइनों की कविता में ही बहुत गहरे और बड़े अर्थ वाली बात कह देते थे। भले ही उनकी पंक्ति 2 लाइन की, लेकिन उनका अर्थ बहुत ही गहरा होता था, बहुत बड़ा अर्थ होता था। वे राजस्थान में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के प्रमुख दरबारी कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूब गए थे कि उन्होंने तो राजकाज छोड़ दिया था। तब बिहारी जी ने ही एक दोहा लिखकर राजा को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया था। बिहारी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रामाणिक, एक ही ऑथेंटिक बुक लिखी है जिसका नाम है बिहारी सतसई। सतसई का मतलब होता है 700 का समूह। सतसई का क्या मतलब होता है? 700 का समूह। इस किताब में लगभग 713 दोहे हैं जो मुख्य रूप से प्रेम यानी श्रृंगार रस, भक्ति और नीति यानी अच्छे व्यवहार पर आधारित हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण के मुख्य आश्रयदाताओं के नाम लिखिए। यानी आपको ये बताना है कि कवि भूषण को आश्रय देने वाले राजा कौन कौन थे। कवि भूषण ने अपना काव्य मुख्य रूप से 2 महान और वीर हिंदू राजाओं के दरबार में यानी उनके आश्रय में रहकर लिखा, और इनके मुख्य आश्रयदाताओं के नाम हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा छत्रसाल बुंदेला। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक और महान योद्धा थे जिन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया। और भूषण जी शिवाजी के सबसे बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने शिवाजी के दरबार में रहकर उनकी वीरता का गुणगान करते हुए शिवराज भूषण और शिवा बावनी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। देखिए, कई बार प्रश्न आया कि शिवा बावनी
किसकी रचना है? तो ये कवि भूषण की रचना है और ये उन्होंने शिवाजी के दरबार में रहकर उनकी वीरता का गुणगान करते हुए लिखा। दो प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, शिवराज भूषण और शिवा पावनी। इसके अलावा कवि भूषण महाराजा छत्रसाल बुंदेला के दरबार में भी रहे। ये बुंदेला के बहुत ही वीर और पराक्रमी राजा थे। भूषण जी ने इनके दरबार में काफ़ी समय बिताया और इनकी बहादुरी पर छत्रसाल दशक नाम का ग्रंथ लिखा। छत्रसाल दशक, इसमें 10 छंद हैं। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? 10 छंद हैं। महाराजा छत्रसाल कवि भूषण का इतना अधिक सम्मान करते थे कि एक बार उन्होंने खुद आगे बढ़कर भूषण जी की पालकी को अपना कंधा लगाया था। इस पर भूषण जी ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, अर्थात मैं शिवाजी की तारीफ करूं या राजा छत्रसाल की, दोनों ही महान हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण ने औरंगजेब को किस असुर का अवतार बताया है? कवि भूषण ने औरंगजेब को किस असुर का अवतार बताया? तो कवि भूषण ने मुगल बादशाह औरंगजेब को कुंभकर्ण का अवतार बताया। औरंगजेब को कुंभकर्ण असुर का अवतार बताया। शिवा पावनी ग्रंथ की वह मूल पंक्ति इस प्रकार है, जहां पर यह बताया गया है, कुंभकर्ण असुर उतारी औरंगजेब, कीन्ही कत्ल मथुरा दोहाई फेरी रब की। इसका अर्थ है कि भूषण जी के अनुसार औरंगजेब कुंभकर्ण राक्षस का ही अवतार था, जिसने मथुरा जैसे स्थानों पर अत्याचार किए और देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब के इन भयंकर अत्याचारों से हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले केवल छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के भ्रमर गीत का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या सूर के भ्रमर गीत का प्रतिपाद क्या है? दोनों क्वेश्चन आए, एक ही बात है। आइए इस बात को जानते हैं। पहले जानते हैं इस भ्रमर का मतलब क्या होता है। देखिए, भ्रमर का मतलब होता है भोरा, या एक तरह से काले रंग का उड़ने वाला कीट। भ्रमर का मतलब होता है भोरा। अब इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये सूरदास का भ्रमर गीत है, ये है किस बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए तो उनके पीछे गोपियां उनके वियोग में तड़प रही थी। जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण के दूर होने के कारण तड़प रही थी। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने और सांत्वना देने के लिए अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेजा। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए अपने मित्र को भेजा। किसको? उद्धव को। अब उद्धव थे बहुत बड़े ज्ञानी और उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड भी था। उन्होंने गोकुल आकर उन दुखी गोपियों से कहा कि वे कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दें और निर्गुण निराकार ईश्वर, यानी ऐसा ईश्वर जिसका कोई रूप या आकार ना हो, और तथा योग साधना पर ध्यान लगाएं। कि निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करो। कहां श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हो। तो यहीं से जन्म होता है भ्रमर गीत का। ये तो था बैकग्राउंड कि ये भ्रमर गीत आया कैसे। अब भ्रमर गीत का जन्म कैसे होता है उसकी बात जानते हैं, कहां से आया भ्रमर गीत। उद्धव का यह सूखा और नीरस उपदेश सुनकर गोपियों को बहुत गुस्सा आया। तभी वहां उड़ता हुआ एक भौरा आ गया। गोपियों ने उस भौरे को प्रतीक यानी एक माध्यम बनाकर, एक मीडियम बनाकर उद्धव पर जो तीखे व्यंग मारे, जो ताने मारे और जो खरी खोटी सुनाई, सूरदास जी द्वारा लिखे गए उन्हीं पदों के समूह को भ्रमर गीत कहा जाता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया भ्रमर गीत है क्या। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर कि सूर के भ्रमर गीत का प्रतिपाद क्या है। देखिए, प्रतिपाद का मतलब होता है मुख्य अर्थ। इसका मेन मतलब क्या है, इसका मुख्य अर्थ क्या है। आइए तो इसका प्रतिपाद जानते हैं। भ्रमर गीत का प्रतिपाद, इसका मुख्य उद्देश्य या इसका मुख्य संदेश। इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य प्रतिपाद है ज्ञान पर प्रेम की विजय। देखिए, उद्धव बहुत ज्ञानी थे, लेकिन भ्रमर गीत में दिखाया गया है कि किस तरह ज्ञान पर प्रेम की विजय हुई। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह दिखाना है कि उद्धव का अहंकारी ज्ञान गोपियों के सच्चे और पवित्र प्रेम के सामने पूरी तरह हार जाता है और अंत में उद्धव भी गोपियों का प्रेम देखकर खुद कृष्ण भक्त बन जाते हैं। और इसके अलावा भ्रमर गीत का प्रतिपाद है, मुख्य उद्देश्य है या मुख्य संदेश है निर्गुण पर सगुण की विजय। सूरदास जी ने भ्रमर गीत के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि बिना आकार वाले और भावनाहीन ईश्वर यानी निर्गुण ब्रह्म की तुलना में प्रेम और भावनाओं से भरे साकार ईश्वर यानी सगुण रूप जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आम इंसान के लिए ज्यादा श्रेष्ठ, आसान और आनंद देने वाला होता है। तो भ्रमर गीत वास्तव में उपालंब काव्य का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो ये जो भ्रमर गीत है ये उपालंब काव्य का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब उपालंब काव्य क्या होता है? देखिए, उपालंब का मतलब होता है उल्हाना या शिकायत करना। उपालंब का मतलब होता है उल्हाना या शिकायत करना। तो गोपियों ने भोरे के बहाने उद्धव और श्री कृष्ण दोनों से बहुत ही मीठी और तीखी शिकायतें की हैं। इसीलिए जो भ्रमर गीत है ये उपालंब काव्य का बेहतरीन उदाहरण है। मुझे उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती की सखियों ने स्नान के समय
मान सरोदक पर जो खेल खेला उसका अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित ये प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया कि पद्मावती की सखियों ने स्नान के समय मान सरोदक पर जो खेल खेला उसका वर्णन हमें करना है अपने शब्दों में। सबसे पहले जानते हैं रचना और कवि के बारे में। ये प्रसंग सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के मान सरोदक खंड से लिया गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, इस खंड में सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती पूर्णिमा के दिन अपनी सखियों के साथ मानसरोवर झील यानी मान सरोदक में स्नान करने जाती हैं और वहां झील का सुंदर वातावरण देखकर उनका मन खेलने को करने लगता है। अब हमें चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि उस खेल का अपने शब्दों में वर्णन करना है, तो सखियों द्वारा खेले गए खेल का वर्णन करते हैं। देखिए, कपड़े किनारे पर रखकर जब सखियां झील में साफ पानी में उतरती हैं तो वे अपनी युवावस्था की उमंग में खुशी से भर जाती हैं। वे एक दूसरे पर छपाका मारती हैं और पानी उछालकर खेल शुरू करती हैं। खेलते हुए वे दो अलग अलग टोलियों में दो अलग अलग ग्रुप में बट जाती हैं। पानी के भीतर ही उनके बीच एक दूसरे को हराने और आगे निकलने की होड़ यानी आगे निकलने की प्रतियोगिता लग जाती है। और फिर आगे जायसी जी लिखते हैं कि जब वे अत्यंत सुंदर सखियां पानी में गोल घेरा बनाकर एक साथ खेलती हैं और उनके चेहरे पानी के ऊपर दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मानसरोवर झील में बहुत सारे कमल के फूल एक साथ खिल गए हों। खेलते खेलते पानी में किसी सखी का कीमती हार यानी मोती टूटकर गिर जाता है और फिर इसके बाद खेल का रूप बदल जाता है। होता यह है कि खेलते खेलते किसी एक सखी का कीमती हार टूटकर गिर जाता है, उसका मोती टूटकर गिर जाता है। इसके बाद फिर खेल का रूप बदल जाता है और सभी सखियां उस खोए हुए हार को खोजने के लिए पानी में डुबकियां यानी गोते लगाने लगती हैं और डुबकी लगाती हुई वे ऐसी लगती हैं जैसे कोई जल पक्षी, जैसे हंस या पनडुब्बी मछलियां पकड़ने के लिए पानी में गोते लगा रहा हो। तो इस खेल का वास्तविक अर्थ क्या है? जायसी जी ने इस जल क्रीड़ा के माध्यम से एक बहुत गहरा सूफी संदेश दिया है। यह मानसरोवर हमारी दुनिया है, हमारा संसार है और हम इंसान उन सखियों की तरह हैं। ये जो मानसरोवर है ये वो दुनिया है, वो संसार है और हम इंसान हैं उन सखियों की तरह। जैसे सखियां खेल कूद में मगन होकर अपना कीमती हार पानी में खो देती हैं, वैसे ही इंसान भी इसी दुनिया की मोहमाया के खेल में उलझकर अपने जीवन का असली लक्ष्य, और उसका असली लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त करना, इस चीज को भूल जाता है। ये इस कथा का वास्तविक अर्थ है। मुझे उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ रही है। अब इसके अलावा भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और वो क्वेश्चन हम क्लास नंबर 4 में करेंगे और क्लास नंबर 4 की स्टार्टिंग ही हम इस क्वेश्चन से करने वाले हैं, जहाँ पहला क्वेश्चन होगा कबीर दास का पालन पोषण करने वाले जुलाहे दंपति का नाम क्या था। अब ये क्वेश्चन तो आपको बहुत जरा सा लग रहा है कि ये तो हमें पता है कि नीरू और नीमा, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें चीजों को और आगे भी समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले इसमें हम कबीर दास जी का संक्षिप्त परिचय लेते हैं। देखिए, कबीर दास जी के जन्म को लेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध मान्यता है कि समाज के डर के कारण एक माता ने, समाज के लोकलाज के कारण किसी स्त्री ने अपने नवजात शिशु को काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वाराणसी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहीं से गुजरते हुए एक निसंतान पति पत्नी ने, जिनके कोई संतान नहीं थी, पति पत्नी को वह शिशु मिला और उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला किया। अब प्रश्न पूछा गया कि पालन पोषण करने वाले जुलाहे दंपति का नाम। तो कबीर दास जी को पालने वाले और उन्हें माता पिता का प्यार देने वाले उस जुलाहे दंपति का नाम था नीरू और नीमा। पति का नाम नीरू और उनकी पत्नी का नाम नीमा। इन्होंने ही कबीर दास जी का पालन पोषण किया। नीरू और नीमा पेशे से जुलाहे यानी कपड़ा बुनने वाले थे और अपने माता पिता के इसी पेशे को कबीर दास जी ने भी अपनाया और इसीलिए आप पाते हैं कि कबीर दास जी ने अपने दर्शन में यानी अपनी फिलॉसफी में, जब उन्होंने अपनी बातों को बोला है, कहा है कविताओं में, दोहों में, तो उन्होंने ज़्यादातर चरखा, सूत, तांबा बाना और चादर जैसे शब्दों का बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक प्रयोग भी किया है। ठीक है, तो इससे आगे बहुत सारे प्रश्न होंगे, अच्छे अच्छे प्रश्नों के जो एग्जाम में आ चुके हैं और आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। अगली क्लास में उनको करेंगे हम क्लास नंबर 4 में। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए, फिर जल्दी मिलता है।